Welcome to New Horizon English classes. Subscribe, share and press bell icon for all latest notification. Today we are to discuss about how to change comparative degree, superlative degree from positive degree. Students, today class is how to change into comparative degree and superlative degree. From positive degree. तो स्टूडेंट्स यहाँ देखना है कि हम सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री में किसी भी पॉजिटिव डिग्री से कैसे बदलते हैं। तो कुछ रूल्स हम देखेंगे और सब फिर उसका यूज भी जानते हैं कि कैसे यूज करेंगे हम, फिर उसका यूज भी इस वीडियो में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मोनोसिलेबल की बात करें। मोनोसिलेबल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे सिलेबल होता है क्या है। फर्स्ट, ये एडजेक्टिव्स कोई भी होता है जिसमें एक कंसोनेंट, वोवेल और कंसोनेंट ये दो आ जाता है। इन दिस सिचुएशन ये एक सिलेबल माने जाते हैं। एक सिलेबल मोनोसिलेबल बोला जाता है या फिर दूसरे होते हैं डाई सिलेबल यानी दो सिलेबल। तो स्टूडेंट्स ये देखने हैं, जैसे रेड होता है, यहाँ पे एक कंसोनेंट बन गया और इसके बीच एक यहाँ पे वोवेल है, तो ये हमारा एक सिलेबल का हो गया। ये सिंगल सिलेबल होगा या मोनोसिलेबल बोलिए, ये मोनोसिलेबल होंगे या सिंगल सिलेबल्स बोलिए। अब हम कैसे कैसे इसको यूज करते हैं, कैसे कैसे इसको चेंज करेंगे, वी हैव टू नो दैट। बिफोर दैट सम others rules about disyllable or more than monosyllable, more than one syllable we will understand। ये जैसे हम ब्यूटीफुल की बात करते हैं तो समझेंगे इसमें कितने सिलेबल है। ये मोनोसिलेबल में नहीं आएंगे, ये डबल में चले जाएंगे। तो यहाँ एक एल और यहाँ एक एफ, ये दोनों मिलकर कंसोनेंट और बीच में एक वोवेल यहाँ पे बना रहा है, तो ये वन सिलेबल बना। फिर यहाँ से इसको देखते हैं तो यहाँ पे एक वोवेल है, एक सिलेबल यहाँ बनता है। फिर यहाँ देखते हैं तो ये कंसोनेंट और ये कंसोनेंट हो गए, इनके बीच में ये सारे क्या सारे वोवेल ही हैं, तो इसके बीच में भी एक ही सिलेबल बनते हैं। कितने भी वोवेल आ जाए दो कंसोनेंट के बीच में, we don't mind, we don't think over all vowels, rather only we have to think that between two consonants vowel comes one time, then one syllable that will be called। तो यहाँ पे भी एक सिलेबल, तो इसमें थ्री सिलेबल हो गए। इसमें कितने सिलेबल हो गए, तो थ्री सिलेबल हो गए। अब थोड़ा सा ये समझना है सिलेबल को कि इससे हमें आसान हो जाए समझने में और फिर चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए फटाफट स्टूडेंट्स हम आते हैं अपने रूल्स पे कि फिर हम रूल्स कैसे चेंज करने का है जिसे समझते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सब जो जैसे सिंगुलर टू प्लुरल बनाते थे ना, बस अगर वो अच्छा से पढ़ लिए हो तो फिर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है। अक्सर जो होते हैं हम लोग मोनोसिलेबल्स में देखते हैं। ये मोनोसिलेबल्स का रूल्स हम लोग पढ़ रहे हैं। किसका पढ़ रहे हैं, मोनोसिलेबल्स। इसमें देखते हैं एक नंबर रूल्स में ये होता है कि हम कुछ वर्ड्स मिलते हैं, देखते हैं। जैसे एक में क्या होता है, यहाँ पे हम बात करते हैं रेड,
यहाँ पे PD याद कर लेंगे पॉजिटिव डिग्री, CD कंपैरेटिव डिग्री, और ये SD इसको याद रखेंगे बनाने का तरीका। तो यहाँ देखिए कि जैसे होता है एक रूल्स आता है कि लास्ट लेटर कोई कंसोनेंट हो, यहाँ पे समझेंगे स्टूडेंट्स, ये कोई भी वर्ड्स यहाँ पे वॉवेल और ये कंसोनेंट्स की बात किया जाए, ये सिलेबल 1 का हो, मान लीजिए यहाँ भी कोई वर्ड्स हो सकता है। अब ये नहीं देखना, ये देखना है कि यहाँ पे ये मोनोसिलेबल सिंगल सिलेबल की बात हो, सिंगल हो तो उस स्थिति में ये लास्ट वाला जो कंसोनेंट होते हैं ना, इसको डबल कर दिया जाता है। लास्ट वाले कंसोनेंट को डबल कर ER जोड़ेंगे तो फिर हमारा कंपैरेटिव डिग्री बनेगा। क्या बनेगा? कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा। और जैसे ही वो उसमें EST का प्रयोग करते हो, EST का प्रयोग करने से वो क्या बन जाएगा? तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। जैसे रेड, जैसे हम लोग बात करते हैं तो रेडर बनाने के लिए क्या करेंगे? RED, और यहाँ पे देखा गया कि 1 सिलेबल है, मोनोसिलेबल है, तो इस D को हम डबल करेंगे और ER का प्रयोग करके कंपैरेटिव डिग्री, और फिर उसी तरह सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए EST का प्रयोग करके सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब ये देखना है कि हम कुछ रूल्स में देते हैं जिसको आप बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे बात ये करता है कि कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह से आता है, हॉट हो गया, टॉल हो गया, etc आप देख लेंगे रूल्स में। स्टूडेंट्स फिर से देखते हैं कि कुछ ऐसे होता है जिसे हम आगे की तरफ कैसे बनाएंगे, कि अगला रूल्स में कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे और सारे भी लिख सकते हो, हाई जितने भी मिलते हो आपको 1 सिलेबल मोनोसिलेबल्स का, वो सारे के सारे एडजेक्टिव्स को उस रूल से बनाओ। ER और EST का प्रयोग करके सुपरलेटिव डिग्री बनाना है। नंबर 2 याद रहे, यहाँ पे एक और आता है, जैसे Y का प्रयोग किया गया रहे और फिर यहाँ पे कंसोनेंट की बात आ जाती है। किसकी बात आ जाए स्टूडेंट्स? तो ये कंसोनेंट की बात है और Y की बात है, जैसे बताया गया था सिंगुलर टू प्लुरल और में नंबर जिससे हम लोग पढ़े थे उसमें भी बताया गया था ये रूल। तो हम इस Y को I में चेंज कर देते हैं, I में चेंज कर ER डालेंगे तो ये बन जाएगा CD, और जैसे ही फिर यहाँ पे I में चेंज करोगे और EST डालोगे ये बन जाएगा SD, यानी सुपरलेटिव डिग्री। एग्जाम्पल्स के तौर पे आप लिख सकते हो हैप्पी। तो देखिए ये हैप्पी हो गया PD, हमारा हैप्पी क्या हो गया? तो PD हो गया। PD मीन्स पॉजिटिव डिग्री। अब इसको बताया गया कि Y का प्रयोग किया गया रहे, ठीक उसके बिफोर में क्या रहेगा? कंसोनेंट रहे, कंसोनेंट। तो यहाँ पे कंसोनेंट है, तो अब हम इसको कंपैरेटिव में बदलने के लिए सिंपल सी बात करेंगे कि Y को I में बदल देंगे। क्या करेंगे? Y को I में बदलेंगे और फिर ER का प्रयोग कर देंगे, कंपैरेटिव डिग्री बन गया। उसी तरह से जैसे हम सुपरलेटिव डिग्री में बनाते हैं तो फिर हैप्पी लिखेंगे ही, हैप्पी के Y को I में बदल दिए और यहाँ पे EST का प्रयोग कर देंगे, हमारा सुपरलेटिव डिग्री बन गया। तो स्टूडेंट्स ये देखने हैं कि लास्ट में जो लेटर गिवन है वो Y होने चाहिए, एंड जस्ट बिफोर दैट Y एनी कंसोनेंट मस्ट बी अवेलेबल, देन Y will be changed into I, and by adding ER that will be made into comparative degree, that will be changed into comparative degree. And once again for SD we think that Y will be in the letter, means last letter of the adjective, and just before that Y any consonant letter will be used, that Y will be changed into I, and after that by adding EST we shall change that into superlative degree. We will make them means those type of adjectives into सुपरलेटिव डिग्री। आई थिंक ये रूल्स भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो देखते हैं फिर अगला रूल्स की बात हम करते हैं, अगला रूल्स को कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स फिर से रूल्स याद करो जो हम लोग पढ़े थे नंबर में, कि वाई का प्रयोग किया गया रहे, ठीक उसके पहले क्या रहे? वोवेल। कौन सा लेटर का प्रयोग किया गया हो? तो वोवेल का प्रयोग किया गया हो। वाई का प्रयोग किया गया हो लेकिन यहाँ पे वोवेल हो, देन कैसे बनाएंगे?
तो बताया जाता है स्टूडेंट्स, इसमें कोई डाउट नहीं है, ओनली ईयर का ऐड कर CD बना दो और EST का प्रयोग कर SD बना दो। जैसे देखो ग्रे, तो वेरी इजी, इसको बनाएंगे ग्रेयर। क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स? ग्रेयर। उसी तरह EST का प्रयोग यहाँ पे करके ग्रेस्ट बना देंगे। तो फिर से देखो यहाँ पे क्या समझने है कि ये बिफोर वॉवेल बताया गया था ना, उसी तरह से होता है। जैसे देखो वाई का प्रयोग किया गया रहेगा, बट जस्ट बिफोर दैट एनी वॉवेल लेटर विल बी देयर, बट in this words we happen to change y into any other letters, rather only by adding er or est we can change this adjective into comparative degree or in superlative degree. स्टूडेंट्स, अब डबल सिलेबल वाले के बारे में थोड़े से हम लोग बात कर लेते हैं कि डबल सिलेबल्स के एडजेक्टिव्स को कैसे बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये देखो, डबल सिलेबल की जहां पे बात किया जाए, डबल की बात किया जाए मतलब मोर देन सिंगल की बात किया जाए, मोर देन वन, सिंपल सी बात जानो, मोर देन वन सिलेबल, आप ये जानते हो ना, मोर देन वन सिलेबल की जहां पे बात किया जाए वहां पे हम कैसे बनाएंगे सुपरलेटिव डिग्री और पॉजिटिव और सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री। तो ये स्टूडेंट्स ये देखने हैं, जैसे दो सिलेबल की बात किया जाए जहां पे अभी हम लोग प्रीवियस में समझे हैं, थोड़े समय पहले समझे हैं कि दो डबल सिलेबल होता है क्या है। तो ये स्टूडेंट्स ये बता दिए, कंसोनेंट वॉवेल, कंसोनेंट वॉवेल, कंसोनेंट वॉवेल, कंसोनेंट की बात ऐसे करता है। हो सकता है कई कई वॉवेल, दो कंसोनेंट के बीच में डबल वॉवेल भी आ जाए, नो मेंशन। यहाँ पे V फॉर वॉवेल समझेंगे, यहाँ पे V फॉर वॉवेल और C फॉर कंसोनेंट समझेंगे ये स्टूडेंट। तो ये देखना है कंसोनेंट की होता है, ये कंसोनेंट, दो कंसोनेंट के बीच में एक वॉवेल आ जा रहा है, समझो ये एक सिलेबल बन गया। दो कंसोनेंट के बीच में यहाँ पे एक वॉवेल आ जा रहा है, वॉवेल कितनी भी आ रहा है मतलब चेंजिंग हो फिर जैसे भी हो, बट कंसोनेंट दोबारा नहीं हो। तो ये दो कंसोनेंट के बीच में एक सिलेबल यहाँ भी हमारा बनता है। फिर यहाँ कंसोनेंट देखते हैं, फिर यहाँ कंसोनेंट देखते हैं, तो ये कंसोनेंट मिलकर एक वॉवेल को भी हार्डन किया है, तो यहाँ पे भी एक सिलेबल बनता है। इट मीन्स दैट ये 3 सिलेबल्स का वर्ड्स बनते हैं। तो इस तरह से वर्ड्स को हम पहचानेंगे कि वो मोर देन 2 और मीन्स मोर देन 2 सिलेबल्स होंगे। कितने होंगे? मोर देन 2 सिलेबल। तो उसको कैसे बनाएंगे? तो इट्स वेरी इजी, देयर्स नो डाउट। उस तरह से रूल्स की बातें जहां पे किया जाता है स्टूडेंट्स, ये देखने हैं कि जब डबल सिलेबल का प्रयोग किया गया हो, ये क्या रहेंगे? ये तो PD रहेंगे, ये पॉजिटिव डिग्री रहेंगे, ये CD कंपैरेटिव डिग्री और ये SD ये कौन सा डिग्री में रहेंगे? तो ये बताया गया कि ये सुपरलेटिव डिग्री बनाने हैं, कंपैरेटिव डिग्री बनाने हैं। पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव रहेंगे, लेकिन क्या रहेंगे एडजेक्टिव में? यहाँ पे डबल सिलेबल का होगा। ये सिलेबल कितना होगा? मोर देन वन सिलेबल, मोर देन वन सिलेबल। कितने रहेंगे? मोर देन वन सिलेबल। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ब्यूटीफुल की बात करते हैं, ब्यूटीफुल। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कितने हैं ये सिलेबल। तो 1 2 3 देख लेते हैं। यहाँ पे 1 सिलेबल, यहाँ पे 1 सिलेबल, यहाँ पे भी 1 सिलेबल। 3 सिलेबल के हो गए। कितने सिलेबल के हो गए? ये 3 सिलेबल को होगा। देखो इसको समझना है, रूल्स की बनाएंगे कैसे, केवल हमें रूल्स समझने हैं, ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ने हैं। We have to only understand that how can we use the positive degree, the comparative degree and the superlative degree। तो स्टूडेंट से ये बताया गया जब डबल सिलेबल की बात जहाँ पे कर दी जाए, ठीक बिफोर दैट एडजेक्टिव मोर का प्रयोग कर दिया जाता है। मोर प्लस यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री ही रहेंगे, चेंज नहीं रहेंगे। वर्ड्स क्या रहेंगे? ये चेंज नहीं रहेंगे। उसके पहले ठीक क्या लगा देंगे? क्या लगा देंगे हम इसको? मोर। तभी ये कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखा गया कि ब्यूटीफुल की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हम मोर ब्यूटीफुल लगा देंगे। क्या लगा देंगे? मोर ब्यूटीफुल बना देंगे। ये हमारा बन गया क्या? कंपैरेटिव डिग्री। इसी तरह से अब यहाँ पे मोस्ट का प्रयोग कर देंगे, यहाँ पे मोस्ट करेंगे
मोस्ट प्लस एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री कर देंगे तो यहाँ पे ये बन जाता है मोस्ट ब्यूटीफुल। क्या बन गया स्टूडेंट्स? तो मोस्ट ब्यूटीफुल, ये हमारा बन गया सुपरलेटिव डिग्री। वंस अगेन ये देखना है कि जहां फुल का प्रयोग किया गया है जिस एडजेक्टिव में, समझ लीजिएगा कि वो डबल सिलेबल के होंगे, उसके पहले कुछ और आता है। सिंपल फुल की बात करो तो नहीं। अब यहाँ पे देखता है फेथफुल, जैसे बात कर लेते हो फेथफुल की बात करो, यहाँ पे फुल लगा है, ये क्या हो गया? ये देखना है, ये भी तो मोर देन वन सिलेबल है तो इसके साथ में भी मोर का प्रयोग इसके बिफोर कर देंगे, ये कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा। मोस्ट का प्रयोग इसके बिफोर कर देंगे, सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। अब देखने हैं स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिन्हें हमको याद करने पड़ते हैं। इट मीन्स दे आर नॉट हैविंग एनी रूल्स, rather that are in their changed form itself। वो खुद से चेंजिंग फॉर्म में रहते हैं, उन्हें याद करने की जरूरत होगी, न कि वो हमें किसी रूल्स का फॉलो कर उसको बनाने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि वैसे वैसे एडजेक्टिव्स को बात हम लोग कर रहे हैं, तो अब देखिए वो क्या होता है। तो इसमें हम बातें ये करते हैं कि उसको हम याद कैसे करेंगे, जब नहीं पता है तो नहीं पता है तो रिमेम्बर कर लो, बस इतना ही देखना है। स्टूडेंट्स ये देखना है, ये पॉजिटिव डिग्री कुछ वर्ड्स होते हैं, ये CD, कंपैरेटिव डिग्री ये SD होते हैं, इसको याद करने पड़ेंगे। जैसे गुड होता है तो फिर आपको गुड, ये गुड हो गया तो इसका कोई रूल्स नहीं होता है, इसको याद करने पड़ेंगे। तो इस तरह कुछ ही मिलेंगे जिसको आपको रिमेम्बर करने पड़ेंगे बेस्ट। और इस तरह से यहाँ पे बैड आ गया तो बैड का आप क्या लिखते हो? वर्स्ट। इसी तरह से इल आता है का वर्ड्स लिखेंगे, वर्स्ट लिखेंगे। इस तरह से स्टूडेंट्स आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे जिन्हें आपको याद करने पड़ेंगे, ना कि इसको किसी रूल्स के नियम के अंतर्गत। बाय नेचर ऑफ एनी रूल्स वी विल सॉल्व इट। तो स्टूडेंट्स थोड़े से एक और बात देखते हैं कि इसके यूज कैसे होते हैं। तो यूज के लिए थोड़ा देखा जाए कि यूज होता क्या है। तो स्टूडेंट्स वन थिंग रिमेम्बर दैट, ये छोटे से रूल्स पे देख लो, मतलब हर ट्रिक पे देख लो, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बिल्कुल मतलब अनेबल है समझने में। तो देखो ये रूल्स यूज करने के लिए स्पेशलिस्ट ये कहा जाए कि छोटे से लेके बड़े सभी बच्चों के लिए आ सकता है। तो देखो यहाँ पे ये क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में ये यूज कर दिया गया रहता है और यहाँ पे देन का प्रयोग किया गया रहे। इट मीन्स देन के बिफोर हमको यूज करना रहे, देन के बिफोर यूज करना रहे। देन के बिफोर यूज हमेशा CD होता है, याद रहे। देन के बिफोर हमेशा कौन सा होता है? CD का प्रयोग करते हैं। और एक और बात याद रखेंगे, अगर यहाँ पे SD का प्रयोग किया गया हो, जैसे उसके पहले द का प्रयोग किया गया है, समझेंगे ये SD है। फिर से देखेंगे क्या होता है। अगर देन पहले यूज कर दिया गया है और उसके पहले भरना है एडजेक्टिव्स का फॉर्म्स, इन दैट कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। और अगर द का प्रयोग किया गया है उसके बाद भरना है तो फिर हम क्या इसका सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल से ये देखते हैं कि ये होता कैसे है। तो ये स्टूडेंट्स ये देखने हैं कि जैसे यहाँ पे द का प्रयोग कर दिया गया है और इसके आगे कहता है, तो आप फोन कर यहाँ पे SD का प्रयोग करो। देन का प्रयोग कर लिखा गया है और इसके पहले कह रहा है, तो यहाँ पे आप उनके CD का प्रयोग करो। देयर नो डाउट यू कैन गेट परफेक्ट मार्क्स इन दिस रूल।